हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम देखेंगे आईएएस कैसे बने और आईएएस बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, क्या क्या एज क्राइटेरिया होने चाहिए और इस एग्ज़ाम की पैटर्न क्या होती है। चलो ले स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखते हैं इस एग्ज़ाम को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। टोटल 3 पार्ट में ये एग्ज़ाम कन्वर्टेड होते हैं, जिसमें सबसे पहले रहता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम, उसके बाद रहता है मेंस एग्ज़ाम एंड देन आफ्टर दैट उसके बाद रहता है पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसको हम इंटरव्यू भी बोलते हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो होती है वो एकदम ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर में होता है। उसके बाद जो मेंस एग्ज़ाम होता है वो रिटन पार्ट में होता है, और इंटरव्यू जो कि पर्सनालिटी टेस्ट, जिसमें आपके क्वेश्चन आंसरिंग के ऊपर बेस करके क्वेश्चन होते हैं। अब सिविल सर्विस जो एग्ज़ाम कन्वर्टेड कर पाता है उसके लिए सबसे पहले जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम आता है उसमें 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट वन जिसको हम बोलते हैं जीएस पेपर 1 एंड सेकेंड पार्ट को बोलते हैं जीएस पेपर 2, जिसको हम सीसेट भी बोलते हैं। जीएस पेपर 1 में टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स करके होते हैं, टोटल 200 मार्क्स की होती है, और इसी पेपर के ऊपर बेस करके ही आपके रैंक आता है और वो ही उसके बेस करके आपको मेंस पेपर देने होते हैं। लेकिन ये जो नंबर आपको मिलता है जीएस पेपर 1 में वो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, मतलब वो नंबर आपकी मेंस पेपर में ऐड नहीं होता है। और सीसेट पेपर वो बिल्कुल ही क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, जिसमें आपको सिर्फ पास होने होते हैं। अब जो मेंस पेपर होते हैं वो टोटल 5 डेज करवाता है। 5 डेज तक ये पेपर चलता है, जिसमें टोटल 9 पेपर होते हैं, जिसमें से जो 2 पेपर होते हैं जो लैंग्वेज बेस्ड पेपर होता है, एक होता है इंग्लिश के ऊपर और एक होता है आपके लोकल लैंग्वेज के ऊपर, जिसको हम हिंदी भी बोल सकते हो। अदर जो लैंग्वेज होते हैं उनमें से भी आप कर सकते हो। फर्स्ट के जो पेपर 2 होते हैं वो एक होता है लैंग्वेज के ऊपर बेस करके होता है। लैंग्वेज पेपर जो कि आपके कोई भी लैंग्वेज होता है, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट की आप लैंग्वेज के ऊपर आप पेपर दे सकते हो। और एक होता है इंग्लिश के ऊपर जो कि कंपलसरी पेपर होता है, और ये दोनों पेपर कंपलसरी होता है लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। उसके बाद जो 4 पेपर आते हैं वो मेन होते हैं। सबसे पहले होता है जीएस पेपर 1 जिसको हम ऐसे पेपर बोलते हैं, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 एंड जीएस पेपर 5। जीएस पेपर 5 जिसको हम बोलते हैं ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर भी टोटल 2 पेपर के ऊपर बेस करके होता है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। इसके बाद आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होता है, टोटल 275 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होते हैं। इंटरव्यू में आप क्वालिफाई होने के बाद फिर आपको मेरिट लिस्ट के थ्रू आपकी रैंक डिक्लेयर होता है, जिसमें से आपको या तो आईएएस मिल सकता है या फिर आईपीएस मिल सकता है, या फिर जो अदर्स कैटेगरी होता है वो आपको मिल सकता है। अब आते हैं मेंस पेपर के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बताया मेंस पेपर टोटल अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट होता है। टोटल 9 पेपर्स होते हैं। पहले के जो 2 पेपर्स होते हैं वो कंपलसरी पेपर होता है। इसमें से सबसे पहले आता है इंग्लिश, जिसको हम अभी लैंग्वेज बोल रहे थे। इंग्लिश कंपलसरी है। एंड उसके बाद कोई भी इंडियन लैंग्वेज, आप अगर इंडिया की किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं उस स्टेट के लैंग्वेज जो भी होगा उसके हिसाब से आपको एग्ज़ाम देने होते हैं। इसके बाद आता है ऐसे पेपर, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 में से आपको एक आंसर लिखने होते हैं, पेपर 2 में से जो सेक्शन ए सेक्शन बी करके भी होता है, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। इसके बाद आता है जनरल स्टडीज़। इसमें टोटल 4 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4। पेपर 4 में जो कि आपकी एथिक्स पेपर है वो पेपर 4 में आता है। एंड उसके बाद एक आपके ऑप्शनल पेपर होता है। ऑप्शनल आपको पहले ही चूज़ करके रखने पड़ते हैं। उसमें 2 पेपर आता है और दोनों ही पेपर आपके 250 ईच मार्क्स करके गेन करता है। यूपीएससी के हिसाब से प्रीलिम्स की जो सिलेबस कंडक्ट कराया जाता है, पेपर 1 में टोटल 200 मार्क्स होता है, और 200 मार्क्स में से आपकी कौन से सब्जेक्ट्स आपको फॉलो करने हैं वो है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो प्रीलिम्स पेपर है इसके लिए आपको टोटल 2 आवर्स मिलेंगे, 2 घंटे आपको मिलेंगे। इन 2 घंटे में आपकी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। टोटल आपकी क्वेश्चन मार्क्स होंगे 200, जिसमें से ये एक एक क्वेश्चन आपकी ईच 2 मार्क्स करके है, और टोटल आपके पास 100 क्वेश्चंस होंगे। प्रीलिम्स और मेंस पेपर के लिए आपको दोनों के लिए कोई अलग अलग बुक्स रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों के लिए एक ही बुक फॉलो कर सकते हैं, एक ही सब्जेक्ट, क्योंकि प्रीलिम्स के ऊपर जो भी क्वेश्चंस आएगा वही सेम क्वेश्चंस आपको मेंस से भी देखने को मिलेंगे। तो जो प्रीलिम्स में आपकी क्वेश्चंस आएगा वो होगा हिस्ट्री, जो कि इंडियन हिस्ट्री है उसके ऊपर बेस करके होगा, और वही चीज़ आपको मेंस पेपर में भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद आता है पेपर 2, जो कि प्रीलिम्स सिलेबस पेपर 2 के रिगार्डिंग
जो आपके सी सेट पेपर होते हैं। जैसे सी सेट पेपर में मैंने आपको बताया था ये 33 मार्क्स के लिए ही होंगे। 33 मार्क्स मीन्स ये टोटली क्वालिफाइंग होंगे, और ये पेपर भी 2 आवर्स कंडक्ट कराया जाएगा, 2 आवर्स के लिए। और ये कोई मेरिट लिस्ट फॉलो नहीं करेगा, क्वालिफाइंग नेचर के होंगे पेपर, और टोटल 33% मार्क्स ही गेन करना है। मतलब 66 मार्क्स अगर आपको मिलते हैं तो आप क्वालिफाई करते हैं। और इसके ऊपर क्या आएगा, सबसे पहले आएगा कॉम्प्रिहेंशन, और उसके बाद आएगा आपके रीजनिंग एबिलिटीज़। जैसे कि आपकी अदर्स बैंकिंग एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, वही चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। जनरल मेंटल एबिलिटीज़ मिलेगा, डिसीजन मेकिंग मिलेगी, लॉजिकल रीजनिंग जो होते हैं वो होगा, और 10th क्लास के बेस करके आपकी न्यूमेरिक्स क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यूपीएससी के सीएससी एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से जो भी आपके क्वालिफाइंग पेपर्स होंगे वो टोटल 300 ईच मार्क्स के होंगे। पहले पेपर 300 मार्क्स के हैं, सेकेंड पेपर भी 300 मार्क्स के हैं जो कि क्वालिफाइंग नेचर के हैं। और इसके बाद जो आएगा आपके मेरिट लिस्ट में, मतलब जिस पेपर के बेस के ऊपर आपकी मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी, वो सारे पेपर्स आपके टोटल 250 मार्क्स करके ईच होंगे। और ये सारे मार्क्स आपके हर एक पेपर में देखने को मिलेगा, टोटल पेपर 1 से लेके पेपर 6 तक का। पेपर 6 मतलब ऑप्शनल के लिए टोटल 2 पेपर होंगे। इन 2 पेपर में पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही 250 मार्क्स ईच करके होंगे। ऐसे के लिए भी जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 सब के लिए ही आपके यही मार्क्स फॉलो हो। टोटल जो मार्क्स होंगे वो होगा 25 मार्क्स के, 25 मार्क्स के होंगे। इन 25 मार्क्स के ऊपर सिर्फ 2 ही जो मार्क्स आपके होंगे वो ही डिक्लेयर होगा। जैसे मेंस पेपर जो होगा वो होगा 1750 मार्क्स के, प्लस जो आपकी इंटरव्यू टेस्ट होगा वो होगा 275 मार्क्स के। इन दोनों को मिला के हो गया 25 मार्क्स। इसके ऊपर बेस करके आपको जो भी मार्क्स मिलता है उसी के हिसाब से ही आपकी रैंक डिक्लेयर होगा, और रैंक के बेसिस पे ही आपकी कैडर मिलेगा, कहाँ पे आप जॉब करना चाहते हैं, आप किस पोस्ट पे जॉब करना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, वो सारे इसी रैंक के ऊपर बेस करके ही होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी। सो थैंक यू।